हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम करेंगे कुछ नए पॉइंट। दिस विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर अकाउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। देखो, मैंने ऑलरेडी 6 लेक्चर लिए, ये 7वां लेक्चर है। होपफुली आपका इस टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी रेगुलर कमेंट आ रहा है कि सर आप कंसाइनमेंट चालू कर दो, कोई बोलता है सर आप ब्रांच अकाउंट चालू कर दो, कोई बोल रहा है मुझे फायर इंश्योरेंस चालू कर दो। तो डिपेंड करेगा, आप वेट करना। अगर आपका अभी टॉपिक नहीं चालू तो दूसरा टॉपिक चालू करूंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा पूरा सिलेबस। मैथ्स के अंदर मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, इंटरेस्ट एन्युटी एंड टाइम सीरीज, बराबर है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ नया टॉपिक अपन मैथ्स का पढ़ेंगे और अकाउंट का भी कुछ नया टॉपिक पढ़ने है। क्लियर है क्या? तो स्टार्ट करेंगे आज तक। चलिए स्टार्ट करें। देखो, अकाउंटिंग फॉर इनकम रिकॉर्ड के अंदर मैंने आपको क्लियर बताया, सबसे पहला जो स्टेप है बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट, उसको कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद रिसीव पेमेंट दिया रहेगा, उसका दूसरा इफेक्ट, एडजस्टमेंट सॉल्व करना है 2 इफेक्ट, और क्लोजिंग करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये आपका आंसर का बैलेंस शीट है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, एक बार रीड करता हूँ। क्वेश्चन दिया है, मिस्टर सुकुमार अ ट्रेडर डिड नॉट कीप हिज बुक ऑफ अकाउंट प्रॉपरली. He furnishes the following data from his rough diary and also stated that the gross margin 25% on sales. Very important point इस sum का। यहाँ पे उसने बोला जो ग्रॉस मार्जिन है, इन शॉर्ट जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसके बारे में कुछ बोला है। द ग्रॉस मार्जिन इज कितना? 25% ऑफ सेल्स। 25% सेल्स का मतलब जो भी हम सेल्स करेंगे उसका 25%। अब यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि कैश सेल्स का 25% या क्रेडिट सेल्स का, खाली सेल्स का बोला, मतलब नेट सेल्स का होगा। तो इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट आपको फाइंड करना है। नॉर्मली हम फाइंड करते थे, बट इधर सेल्स मिल जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल जाएगा। ओके, ये पॉइंट हो गया। अब आप देख सकते हो, आपको 1 जनवरी और 31 2 डेट दिया है। तो 1 जनवरी से ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा, 31 से क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगा। तो पहले मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेता हूँ। उसमें क्या क्या है, डेटर्स दिया है। डेटर्स आपका असेट है, असेट साइड पे डेटर्स कितना है बोलिए, 1,10,000। उसके बाद स्टॉक भी आपका असेट है, असेट साइड पे कितना, 23,750। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कितना, वेरी गुड, 25,000। फिर फर्नीचर्स एंड फिटिंग, फर्नीचर एक मिनट, 1750। फिर क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड पे जाएगा, क्रेडिटर्स कितना है, 24,000। उसके बाद इतना ही दिया है, इतना ही दिया ओपनिंग में, बाकी क्लोजिंग का बाद में देखेंगे। अब आगे बढ़ते और कुछ देखते हैं क्या ओपनिंग। तो क्रेडिटर्स की 2 वैल्यू, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग है ना बेटा। क्लोजिंग का अभी तो देख नहीं रहे। आगे देख सकते हो पर्टिकुलर में पेमेंट ड्यू फॉर बैंक ₹1,1,2020, 1 जन दिख रहा है। 1 जन मतलब ओपनिंग है, ड्यू मतलब अपने पेमेंट किया बैंक को। बैंक को पेमेंट कब करोगे, जब बैंक से आप उधार लोगे। इसका मतलब आपको बैंक को कुछ पेमेंट करना बाकी था, वो आपने 1 तारीख को ही पेमेंट किया है। 1 तारीख मतलब ओपनिंग। तो यहाँ पे आई कैन से कि मेरे पास पहले से बैंक ओवरड्राफ्ट था। ओवरड्राफ्ट मतलब ज्यादा पैसा बैंक से लिया था। कितना लिया था, पेमेंट किया, देखो जरा वहां पे 9250। तो ये 9250 ओपनिंग में भी आएगा। क्लियर है? और कोई इंफॉर्मेशन जो 1 तारीख से रिलेटेड आपको लग रहा है, देखो जरा। तो यहाँ पे ऐसा तो और कुछ भी नहीं लग रहा है, बाकी आपने वो एडजस्टमेंट में दिया है। मतलब इतना ही इंफॉर्मेशन है जो अपन फर्स्ट ईयर में मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रिपेयर कर सकते। अब इसका टोटल लेते और क्लोज करके कैपिटल फंड निकाल। इस साइड का ही टोटल ज्यादा रहेगा, 160500। चलिए ठीक है, सेम 160500 माइनस करना, बैलेंस आएगा कैपिटल 126,875। ये मिल गया। अब आपका पहला काम क्या है, जो ओपनिंग बैलेंस शीट मिला उसे कॉपी पेस्ट करेंगे। तो कॉपी पेस्ट करेंगे सेम टू सेम, कैपिटल में चले जाएगा 1,26,875। फिर क्रेडिटर्स जैसा है वैसे ही लिखेंगे, 24, सॉरी इधर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि क्रेडिटर्स का तो अकाउंट है, अकाउंट में चले जाएगा
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 24,375। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे बैंक ओडी कितना है 9250 इनर कॉलम में, क्योंकि मैंने बताया पोस्टिंग इनर कॉलम में करना है। डेटर्स, डेटर्स का तो अकाउंट बना है, डेबिट साइड पे जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,10,000। उसके बाद स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक कितना है 23,750। नेक्स्ट उसके बाद क्या है प्लांट एंड मशीनरी, कहां जाएगा असेट साइड पे, प्लांट एंड मशीनरी कितना है 25 इनर कॉलम में ही लिखना है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स, अच्छा फिटिंग्स है, फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स है बेटा, थैंक यू। कितना 175। और कुछ है क्या, तो ये आपने असेट का मतलब बैलेंस शीट का पोस्टिंग तो कर दिया। अब उसके बाद आपको तो क्या दिया है रफ कैश बुक दिया है और उसके साथ क्लोजिंग भी दिया है। तो पहले मैं क्लोजिंग ही कर लेता हूं, बाद में रफ कैश बुक पे जाता हूं। क्लोजिंग में कौन सा क्लोजिंग दिया है, डेटर्स का क्लोजिंग दिया है, तो इधर ओपनिंग डेबिट तो क्लोजिंग क्रेडिट में आएगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है 1,26,000, इधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, क्लोजिंग डेटर डेटर्स में जाएगा 1,26,000। अरे ये समझा क्या, वैसे दूसरा कौन सा दिया है देखो जरा डेट सर, उसके बाद स्टॉक में क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब वो मुझे फाइंड करना, वो कौन सा स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट फाइंड करना है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग में ही 25 क्लोजिंग में ही 25, मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद फर्नीचर ओपनिंग में 17 क्लोजिंग में भी 17, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद यह है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स होता है क्रेडिट, क्लोजिंग ओपनिंग है तो इसका क्लोजिंग आ जाएगा डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन सॉरी कैरिड डाउन कितना है 48,750 बराबर है यहां तक। अब इसका दूसरा इफेक्ट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में चले जाएगा 48,750। क्लियर, तो हमने ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट का काम तो खत्म कर दिया। अभी रफ रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया, रिसिप्ट एंड पेमेंट का मतलब पैसा कितना आया और कितना पैसा गया। पहले पेमेंट में क्या क्या है, ड्यू फ्रॉम बैंक का पेमेंट हुआ है, देखो ड्यू फ्रॉम बैंक दिख रहा है, पेमेंट हुआ है तो लेस पेड कितना 9250, ये नील। लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड पे माइनस किया तो डेबिट इफेक्ट, ये डेबिट और ड्यू मतलब पेमेंट किया तो पैसा बाय ड्यू टू बैंक कितना 925। कैश अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो इधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट, इसमें से माइनस, समझाइए। उसके बाद क्या है क्रेडिटर्स को पेमेंट किया कितना 31,250, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो बाय क्रेडिटर्स कितना 31,250, इधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, किसको पे किया क्रेडिटर्स को तो टू कैश और बैंक कितना 31,250, ये समझा गया। उसके बाद क्या है जनरल एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, पैसा गया बाय जनरल एक्सपेंस कितना 12,500, इधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा टू जनरल एक्सपेंस कितना 12,500, समझा। उसके बाद क्या है क्रिश, उसके बाद दिया वेजेस का पेमेंट किया तो पैसा जा रहा है बाय वेजेस कितना 375, इधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, वेजेस आपका किधर चले जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, वेजेस कितना 19,375। क्लियर। उसके बाद क्या है देखो ड्राइंग, ड्राइंग तो पेमेंट हुआ बाय ड्राइंग्स, कितना पेमेंट हुआ कितना 750, इधर क्रेडिट दूसरा यहाँ पे ड्राइंग 3,750 माइनस करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या है मतलब एक्सपेंस इतना हुआ, पेमेंट मतलब रिसिप्ट कितना हुआ, क्या क्या हुआ, तो पहला कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मतलब पैसा आ रहा है तो टू डेटर्स कितना
इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट बाय कैश, कितना 75,000। अरे ये समझा क्या? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, लोन फ्रॉम फ्रेंड, फ्रेंड से लोन लिया तो पैसा आया, टू लोन, कितना 6,250, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, लोन इज योर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड पे लोन फ्रॉम फ्रेंड, कितना 6,000, समझाइए, रिसीव पेमेंट भी हो गया। अब पैराग्राफ देखते हैं क्या दिया है। पैराग्राफ में दिया है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 December 2013 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन असेट एट द रेट 10%। जितने भी असेट है, अभी इधर स्पेसिफाई किया क्या? नहीं, तो मेरे पास दो असेट है, फिक्स असेट पे डेप्रिसिएशन होता है, करंट असेट पे नहीं, तो इन दोनों पे आपको क्या देना है? डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट? 10%। तो भैया लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, इधर आएगा 2500, इधर आएगा 175। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम हुआ है, तो अपने लिए तो नुकसान है, नुकसान है तो प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन, क्या है ये? प्लांट एंड मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी पे 2500 और इस पे 175, समझाइए, वेरी गुड। आगे दिया है एंड प्रोविजन ऑफ 3750 फॉर डाउटफुल डेट, अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट 3750, सेम 3750, कुछ भी डाउट इसमें? नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, आगे दिया है इट वॉज ऑल्सो असर्टेन दैट पेमेंट टू द क्रेडिटर्स इंक्लूड 6250 एज एडवांस टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर न्यू पेमेंट। सर ये क्या है? आपने कोई क्रेडिटर्स को पेमेंट किया था क्या? हाँ सर, हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया था, कितने का? 3,150, सॉरी 31,250 का। अब बोलो ये जो पेमेंट किया था, इसके अंदर पेमेंट एक कॉन्ट्रैक्टर का भी इंक्लूड किया था, तो पेमेंट किया था तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट था, अब निकालना है तो क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट बाय एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर, आया नहीं? कितना एडवांस दिया था? 6,250, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, एडवांस आपका असेट होगा, असेट साइड पे एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर, कितने का? 6,250 का। अरे समझा, हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया था, पेमेंट किया तो पूरा पैसा गया किसके अकाउंट में? क्रेडिटर्स है, बट उसने बोला जो क्रेडिटर्स का अकाउंट में आपने पैसा दिखाया ना, उसमें 6,250 एडवांस है, किसका? कॉन्ट्रैक्टर का है, तो भाई पेमेंट किया था तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हुआ था, अब निकालेंगे भाई, उसमें से निकालो, क्योंकि उसका नहीं है तो मांगा तो क्रेडिट कर दिया, इधर से निकाला, और एडवांस है तो आपके असेट। और अगर फिर भी नहीं समझा, फिर भी नहीं समझा तो और एक सिंपल रास्ता, 31,250 में 6,250 माइनस करो, कितना बचता है? 25,000। ये किसका है? क्रेडिटर्स का है, और ये किसका है? एडवांस का है, तो आप इधर ही बाइफरकेट कर दो, बाय क्रेडिटर्स 25,000, बाय एडवांस 6,250, तो इधर 25,000 आएगा डायरेक्ट, और 6,250 उधर, एक ही बात है। अभी हमने ये तो पहले कर दिया था, हमको तो एडजस्टमेंट पड़ा भी नहीं था, हमने इसको इधर से इधर निकाला, 6,250 तो उधर डाल दिया, समझ में आया? डन। अब बचता है क्लोजिंग करना है, तो जरा डेटर्स का अकाउंट क्लोज करते, क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे, कैश अकाउंट क्लोज करेंगे पहला, क्योंकि ये तो क्लोज हो गया है, तो मेरे हिसाब से यही ज्यादा है, तो इधर का टोटल ले लेंगे, 2 लाख 2,01,000, क्या बात है, 2,01,000, उसमें माइनस करेंगे 1,10,000, तो यहाँ पे आपको आएगा 91,000, तो इधर 2 ये चले जाएगा सेल्स में, क्योंकि डेटर्स में जो बैलेंस आएगा वो सेल्स ही है, क्रेडिट से, यहाँ पे डेबिट, दूसरा इफेक्ट देगा क्रेडिट, 91,000 सेल्स। जैसे ही सेल्स मिला, दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, प्रॉफिट निकल जाएगा सर। 91,000 का कितना परसेंट? 25%, तो 25% निकालो, कितना आ रहा है? 9,100, 9,000, 18,200, 18,200 और 22,750, जीपी भी मिल गया। अरे ये समझा? हाँ, चलिए क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज करते हैं, कौन से साइड का टोटल? यही टोटल ज्यादा रहेगा, इधर का टोटल ले लो, चलो फटाफट, कितना? 80,000, 80,000, 80,000 में ये माइनस करो,
बाय बैलेंस, सॉरी इधर आ जाएगा बाय परचेस। कितना आ रहा है? ये हो गया 49। पक्का? पक्का ना? इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। ये आपका परचेज है 49375। समझाइए। तो अब कैश अकाउंट क्लोज करते। चलिए फटाफट कैश अकाउंट। यही साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, 71 और 62, 81 250, 81,250 माइनस करो बाय बैलेंस कैरी डाउन 5025। इधर क्रेडिट, कैश आपका असेट है, असेट साइड पे कैश 5125। तो जो एक्स्ट्रा अकाउंट बनाया था वो क्लोज हो गया। अभी भी एक एडजस्टमेंट बाकी है, कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक। अभी क्लोजिंग स्टॉक करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे पहले। अब नॉर्मली यही साइड का टोटल ज्यादा था, बट इस केस में ये साइड का टोटल ज्यादा होगा क्योंकि इधर प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है ना, मतलब ये ज्यादा था बट इधर ये मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल लेंगे। चलिए फटाफट इस साइड का टोटल ले लो। कितना आ रहा है देखो, 1,50,000, 1,50,250, 1,15,000, 1,15,250। तो 1,15,250 उसमें माइनस करो 91,000। तो जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। कितना? 24,250। समझा? ये क्लोजिंग स्टॉक है। इधर एक इफेक्ट हो गया क्लोजिंग स्टॉक का, दूसरा इफेक्ट 24,250। इधर ग्रॉस प्रॉफिट, इधर डेबिट, तो इधर आएगा क्रेडिट बाय जीपी 22,750। समझा? क्या क्या ये तो आपने जो क्वेश्चन किया ना, इतना बेवकूफ जैसा क्वेश्चन था। बता दो क्यों। आप सेल्स करोगे तो प्रॉफिट कमाओगे ना। आप परचेज करिए, प्रॉफिट दे रहा तो खरीदता हो, ऐसा बोलेंगे क्या? तो परचेज पे जो है तो आएगा नहीं ना प्रॉफिट, किस पे आएगा? सेल्स पे। समझ में आया क्या? चलिए ठीक है, यहाँ पे आ गए 3,750। बाकी सब आउटर कॉलम में। इधर का टोटल, इधर में यही टोटल ज्यादा लग रहा है मेरे को, तो यही 22,750, 22,750 माइनस करके 3,825 टू नेट प्रॉफिट। इधर से आ जाएंगे नेट प्रॉफिट, इधर 3,825। लॉस तो है नहीं। अब इसमें ये माइनस और ये प्लस होगा, 1,26,950। इधर प्रिंटिंग मिस्टेक बेटा, ये माइनस। चलिए ठीक है। अब इसमें ये माइनस और ये प्लस करोगे, प्लस करके ये आपको आंसर आया। अरे समझा? चलिए ठीक है। इधर सब बाहर की कॉलम में है, इधर बाकी ये तो कर लेते। 1,26,000 में 3,750 माइनस करेंगे, इधर आउटर कॉलम में आपको आंसर आ जाएगा। 1,26,000 में 3,750 माइनस करो 22,250। इधर तो 175 माइनस, तो 5 1 1575, और इधर 2500 माइनस 22,500। अब इन दोनों का टोटल लेना, दोनों साइड 1,89450 बराबर ना? किधर आप लोग टोटल बराबर करो तो मैं लिखता हूं ना, 1,81,950। ओके, और ये बाजू सेम है 1,81,950। आप लोग टोटल करो, मैं तो लिखने का काम कर रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? तो यहाँ पे मैं वाइंड अप करता हूँ ये टॉपिक को, दैट इज अकाउंट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ नया टॉपिक, मोस्टली मेरे हिसाब से फायर इंश्योरेंस लूंगा। अगर फायर इंश्योरेंस नहीं हुआ तो ब्रांच या तो कंसाइनमेंट लेंगे। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।